राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान करने से पहले बीजेपी बड़े पैमाने पर पार्टी संगठन में फेरबदल करने जा रही है। इसका संकेत तब मिला जब मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के घर पर 3 घंटे तक विचार विमर्श किया। बताया जा रहा है कि बैठक में पार्टी में होने वाले बदलावों पर चर्चा की गई है। इसके बाद बुधवार को शाह, राजनाथ सिंह और बीजेपी के महासचिव BL संतोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद शाह नड्डा से भी मिले। बीजेपी अब तक 15 राज्यों के लिए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर चुकी है, जबकि 19 अप्रैल तक वह 6 और 7 अन्य राज्यों के अध्यक्षों के नाम पे भी मोहर लगा देगी। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक 20 अप्रैल के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इस महीने के अंत में या अगले महीने की शुरुआत में हो सकता है। JP नड्डा जनवरी 2020 में पार्टी के अध्यक्ष बने थे और उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव फरवरी 2025 तक होना था, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के विधानसभा चुनाव के चलते इसमें देरी हुई। बीजेपी को अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े और अहम राज्यों में पार्टी अध्यक्ष का चुनाव करना है। कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इन राज्यों के अध्यक्षों का नाम ऐलान कर दिया जाएगा और 20 अप्रैल के बाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी करेगी। JP नड्डा के मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय संभालने के बाद से ही पार्टी उनके उत्तराधिकारी के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम पे विचार कर रही है। बीजेपी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना आसान काम नहीं है, क्योंकि पार्टी को जातिगत समीकरण के साथ ही उत्तर दक्षिण की राजनीति को भी देखना होगा। ऐसी भी चर्चा है कि पार्टी दक्षिण भारत से अगला अध्यक्ष चुन सकती है। ऐसे नेताओं में कर्नाटक से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, तेलंगाना के किशन रेड्डी और OBC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण के नाम की चर्चा है। बताना होगा कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2024 में पूरा जोर लगाने के बाद भी अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था। हालांकि उसके बाद पार्टी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अच्छी जीत दर्ज की है।